जय हिंद दोस्तों। यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है रोज का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें आपको इसमें कई एग्जाम के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 92 नंबर का है, यानी 5/12/2024 को कराया गया था। तो आज हम 100 क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से पूरे 100 नंबर तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत के संविधान का नया संस्करण जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मैथिली भाषा में। किस भाषा में? तो मैथिली भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्राज़ील में होगा। कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी ऋत्विक रंजनम पांडे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद परगरिया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड देश के सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है। इसका सही आंसर है बी, यानी संविधान गौरव अभियान। क्या है? संविधान गौरव अभियान। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है, कोई कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि यह शिखर सम्मेलन 3 से 5 जून 2024 के मध्य अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। दूसरा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। ये पहला है कि यह 13 और 15 जून 2024 के मध्य में अपुलिया इटली में हुआ था। 13 और 15 जून, सिर्फ 3-5 जून दिया हुआ है। 13 और 15 जून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया और यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अहमदाबाद और भुज के बीच में। अहमदाबाद और भुज के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा जो है कथन सत्य है, यानी आरजेडी को 4 सीट मिला है। सांध्वी चौधरी जो है ये जमुई से नहीं, ये समस्तीपुर लोकसभा से सबसे कम उम्र के सांसद बनी है। और जमुई से जो सांसद बने हैं वो है अरुण भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकसित विकसित भारत और विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजना का लोकार्पण किया है। इसका सही आंसर है बेतिया। किस शहर का? तो बेतिया। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले का गठन को मंजूरी देने के बाद अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है। इसका सही आंसर है ए, यानी 7। कितनी हो गई है? तो 7। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है यानी ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन है कि टैगा वन पाए जाते हैं कहाँ पे। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है समशीतोष्ण क्षेत्र में। समशीतोष्ण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के संसद में होते हैं, भारत के संसद में कौन कौन होते हैं, तो इसमें बताना है कि प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि व्यय के अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। इसका सही आंसर है अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसका सही आंसर है डी, यानी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। किसको करती है, तो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है बी, यानी व्यापारी वर्ग के लोग। व्यापारी वर्ग के लोग जो सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर है चित्रदुर्ग और शिमोगा। चित्रदुर्ग और शिमोगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के पर्वत श्रेणियों में से जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है। हिमालय के पर्वत श्रेणियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी काराकोरम जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ में नहीं आते हैं, बाकी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा। कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा। बाकी जो है बोलन दर्रा, तो बोलन दर्रा कहाँ पे, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है। और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। इसका सही आंसर है ए, यानी मृत्यु दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थशास्त्र। किस में दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के न्यायिक पुनरीक्षण के अर्थ क्या है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है। इसका सही आंसर है बंगाल। किस नदी पे है, तो बंगाल। सॉरी, इसका जो है चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है, तो चिनाब। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। इसका सही आंसर है अवध। कौन सा प्रदेश था, तो अवध प्रदेश था, अवध। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, इसका सही आंसर है सी, यानी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र का निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है। अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है। इसका सही आंसर है यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को दी लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी शिवाजी।
किस रूप में संबोधित किया? तो शिवाजी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली है? तो इसका सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता संपन्न आधारित संरचना युक्त और किसी आकर्षक राजकोषीय पैकेज द्वारा संपूरित क्षेत्र जो आर्थिक विकास का वाहक हो तो वे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है यानी टेक्नोलॉजी पार्क कहलाते हैं। डी नंबर यानी टेक्नोलॉजी पार्क कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? इसका सही आंसर है डी यानी तेल कंपनियां। कौन करता है? तो तेल कंपनियां निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोवे योजना किससे संबंधित है? कोवे योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी यानी अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन यानी नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से उनमें एक नहीं है? कौन सा उसमें जो है एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है राजस्व विधेयक उसमें से नहीं है। बाकी धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक है। राजस्व विधेयक नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? कौन जो है मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है बी यानी स्थानीय सरकार के मंत्री जो है मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है कि किसी किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? इसका सही आंसर है ए यानी मध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है तो इसका अर्थ क्या है? किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है तो इसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सी यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ दी जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? इसका सही आंसर है बी यानी मीसोडर्मल उत्तक। मीसोडर्मल उत्तक में सरकोमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर है लाल होता है। कैसा होता है? तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपिएट मादक द्रव है? ओपिएट मादक द्रव है। इसका सही आंसर है मॉर्फिन। कौन सा है? तो मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है कि इक्का सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? इक्का सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। क्या सही आंसर हो जाएगा? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो इसका सही आंसर है बेकिंग पाउडर का। किसका है? तो बेकिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है? चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है तो इसका कारण क्या है? तो यह पराध्वनि तरंगे निकालता है। पराध्वनि तरंगे निकालता है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल या जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी यानी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है बी यानी स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। स्वपरागन द्वारा प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? इसका सही आंसर ए यानी उसके वंशाणु का आधा भाग होता है। उसके वंशाणु का आधा भाग यानी जीन का आधा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल अधिप्लाव यानी छलकन के
जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली अनुवांशिकी इंजीनियरी सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी स्यूडोमोनास का। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? तो इसका सही आंसर ए, यानी आर्गन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है? मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, यानी समरूपीय त्वरित गति। और भी कई प्रैक्टिस सेटों का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया दोस्तों, तो उसे जाकर जरूर देखें। और भी पॉलिटी और बिहार का हिस्ट्री भी का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। इधर आविष्कार है और इधर आविष्कारक करता है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का 3, यानी किण्वन का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। बी का 4, यानी पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। बेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। कौन सा है? तो रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर है वसा का पाइसीकरण करता है। वसा का पाइसीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा है कि इसमें जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा है कि इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है यानी 1 और 3 जो है सही है, यानी इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, फिर से इसमें मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 का 2, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचयी जो होता है इंसुलिन से होता है। और वसीय अम्लीय ऑक्सीकरण जो होता है ये बीटा ऑक्सीकरण से होता है। और कैरोटीन किस में होता है? तो ये जो है बाल में होता है। और हिपेरिन किस में होता है? तो प्रतिस्कंदी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी यानी इंजीनियर्ड जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है यानी मानव इंसुलिन। क्या हो जाएगा? ए, यानी मानव इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि गंगा 5 संकर किस किस्म का फसल है? गंगा 5 संकर, इसका सही आंसर है मक्का। किसका है? तो मक्का। अगला क्वेश्चन है कि शब्द एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द एग्रीकल्चर की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तो लैटिन से हुई है। किस भाषा से? लैटिन से। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 का 4, यानी अपिक्को आंदोलन जो है अपिक्को, तो ए का हो जाएगा किसने चलाया? तो पांडुरंग। किसने चलाया अपिक्को आंदोलन? तो पांडुरंग। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो चंडी प्रसाद भट्ट ने चलाया, चंडी प्रसाद भट्ट। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन किसने चलाया? तो ये जो है बंगारी मथाई ने चलाया, बंगारी मथाई ने। टिकाऊ विकास किसने चलाया? तो एजेंडा 21। टिकाऊ विकास किसने? तो एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन है कि डैम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? डैम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है बी, यानी नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र। नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र। अगला क्वेश्चन है कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी श्री कृष्णकांत। कौन थे? तो कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन है
कि राज्यपाल राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? तो इसका सही आंसर है 213 में। कितना है? तो 213 में। और अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 329। कितना है? 329। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम या कानून के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, यानी चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इधर पशु का खेल है, उधर राज्य है। पशु खेल है और इधर राज्य है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कम्बाला जो है पंजाब में, ये जो है सही नहीं है। बाकी सही है कि होरी हब्बा कहाँ है? तो कर्नाटक में। जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और धीरियों कहाँ होता है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के लिए चुनाव कराए गए हैं। दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता आना है। लेबर पार्टी का सत्ता में आना। और तीसरा है कि बेवेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन। और चौथा है कि शाही नौसेना का नाविक का विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले 3 2 उसके बाद 1 उसके बाद 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें सभी, यानी चारों है। यानी गल्फ स्ट्रीम, कैनरी धारा, लेब्राडोर धारा, बेंगुएला धारा, ये सभी जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को क्या कहते हैं? किसी स्थान पर सबसे ऊंचे और सबसे निचले स्थान के अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर रिलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्रह्मांड का जन्म जो है लगभग 13.88 बिलियन साल पहले हुआ है। दूसरा है कि एडविन हबल यह साबित करने के वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण कब स्थापित किया था? बेल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण कब स्थापित किया था? इसका सही आंसर है जनवरी 1920 में स्थापित किया था। जनवरी 1920 में। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? इसका सही आंसर है सामंतवादी। कौन थे? सामंतवादी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी माध्यमिक मेमोरी नहीं है? निम्न में से कौन सी माध्यमिक मेमोरी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। माध्यमिक मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि को चुनिए। इसका सही आंसर है सिंटैक्स त्रुटि। सिंटैक्स त्रुटि जो है कंपाइल त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2010 में। कब प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाइराइट है। क्या है? तो पाइराइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विध्वंस पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। बाकी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बाकी जो है ये तीनों पहाड़ियाँ यानी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ तीनों जो है मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है बी, यानी पोलो में से। किससे संबंधित है?
तो पोलो। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। अगला क्वेश्चन है कि नबार्ड नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी, 1982 में। अगला क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है शेखर पाठक है। कौन है? तो शेखर पाठक है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉलर पेले का संबंध किस देश से है? फुटबॉलर पेले का संबंध किस देश से है? तो ब्राजील से। किससे? तो ब्राजील देश से। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो ये जो है दूसरा कथन केवल सही है, दूसरा कथन केवल सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, इनमें से सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है। ये जो है कथन बाकी सही है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। अगला है कि यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। और चौथा है कि लेटेराइट मृदाएं जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह। कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह, श्री राम दयालु सिंह। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भाषा में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? इसका सही आंसर है 5 भागों में। कितने भागों में? तो 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त में कौन सा विकल्प बिहार में प्रचलित था? अस्थायी बंदोबस्त में कौन सा स्वरूप जो है बिहार में प्रचलित था? इसका सही आंसर है बी, यानी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। किस जिले में? तो नवादा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी, यानी पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। ये जो है गलत है, बाकी सही है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिण, गंगा के दक्षिण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? इसका सही आंसर है सीएनजी। कौन सा है? तो सीएनजी। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। किसके लिए? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? जैन धर्मों के त्रिरत्नों में से नहीं है। इसका सही आंसर है सम्यक संकल्प जो है नहीं है, बाकी सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? इसका सही आंसर है विद्वत। कौन था? तो विद्वत। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है सी, यानी ओमो कीविस, यही इथोपिया में मिले हैं। ओमो कीविस इथोपिया में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया का प्रथम प्राचार्य कौन थे? जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? इसका सही आंसर मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है? कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है सी, यानी सैन्यवाद और अधिनांत की वकालत, अधिनायक तंत्र की वकालत। अगला क्वेश्चन है कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत कन्हारे ने की थी, अनंत कन्हारे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों के उनके विभाग के साथ मिलान करें और गलत युग्म को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भंडारी मुख्य सचिव था, ये जो है गलत है। बाकी सही है कि मैन बैगर्ट जो है राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक अधिकारी है, और संधि विग्रहिक जो है युद्ध व शांति के मंत्री थे, और तंत्राध्यक्ष जो है प्रशासनिक अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है? स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर है तो 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? कुट्टानाडु जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।